अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अनफ़िअनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मन। मुअज़्ज़ज़ तालिबात, आज का जो हमारा सबक है वह इब्दाल से शुरू होने वाला है। तो बता रहे हैं इब्दाल। तो इब्दाल क्या है? इब्दाल एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से बदलने को इब्दाल कहते हैं। ठीक है, यानी एक हर्फ़ है, उस हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से बदला, तो इस तरह के बदलने को, ये जो चेंजिंग है, इसको क्या कहा जाता है? इब्दाल कहा जाता है। जैसे कि उसकी मिसाल भी यहाँ पर दे रहे हैं। इज़ तराबा से इज़ तराबा, तो इज़ तराबा है, उस इज़ तराबा को क्या कर दिया? इज़ तराबा कर दिया, यानी ता को तौ से बदल दिया। तो ये जो चेंजिंग है, ता को तौ से बदलना, ये जो चेंजिंग है, ये जो बदलना है, इस बदलने को क्या कहा जाता है? इब्दाल कहा जाता है। दूसरी मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि मिवादुन से मिआदुन, मिवादुन से मिआदुन। तो मीम के बाद वाव था, उस वाव को किससे बदल दिया? या से बदल दिया, तो ये मिवादुन से मिआदुन हो गया। तो ये जो चेंजिंग है, यही क्या कहलाती है? इब्दाल कहलाती है। तो इब्दाल एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलने को इब्दाल कहते हैं। उसकी मिसाल जैसे कि इज़ तराबा से इज़ तराबा, मिवादुन से मिआदुन। तख़फ़ीफ़, तख़फ़ीफ़ क्या है? तो तख़फ़ीफ़, हमज़ा में जो तब्दीली होती है उसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं। हमज़ा के अंदर जो भी तब्दीली होगी उसको क्या कहेंगे? हम तख़फ़ीफ़ कहेंगे। जैसे कि उसकी मिसाल ई तमरा से ई तमरा, तो ई तमरा यानी पहले अलिफ़ है, फिर उसके बाद हमज़ा है। तो इस तरीके से दूसरी मिसाल के अंदर ई तमरा में जो हमज़ा है उसको या से बदल दिया, तो ई तमरा से ई तमरा हो गया। तो ये जो हमज़े के अंदर जो तब्दीली हुई है, इसको क्या कहेंगे? तख़फ़ीफ़ कहेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में उसकी जो तारीफ़ है उसमें ही बता रहे कि हमज़ा में जो तब्दीली होती है उसको क्या कहते हैं? तख़फ़ीफ़ कहते हैं। यसअलु से यसअलु, तो यसअलु पहली मिसाल के अंदर हमज़ा को ख़त्म कर दिया, दूसरी यसअलु कर दिया, यसअलु से क्या कर दिया? यसअलु कर दिया। तो इस तरीके से इसको भी क्या कहेंगे? तख़फ़ीफ़ कहेंगे। तो तख़फ़ीफ़, हमज़े में जो भी तब्दीली होती है उसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं। जैसे कि ईतमरा से ईतमरा, यसअलु से यसअलु। इदगाम, इदगाम एक जैसे दो हरफ़ों को मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ने को इदगाम कहते हैं। जैसे कि मदद से मद्दा, यानी एक जैसे दो हर्फ हैं, उन दोनों हरफ़ों को मिलाकर तशदीद के साथ पढ़ने को क्या कहा जाता है? इदगाम कहा जाता है। जैसे कि मददा, तो मीम है, फिर उसके बाद एक ही तरह के दो हर्फ हैं, दाल दाल, तो मददा। तो मददा से हमने दोनों हरफ़ों को मिलाया, फिर उस पर तशदीद दी, तो मददा से क्या हो गया? मद्दा हो गया। तो इस तरह के पढ़ने को क्या कहा जाता है? इदगाम कहा जाता है। फिर बता रहे हज़फ़। हज़फ़ क्या है? तो हज़फ़, कलमे से किसी हुरूफ़ के गिराने को हज़फ़ कहते हैं। यानी कलमा है, उस कलमे से किसी हुरूफ़ के गिराने को हज़फ़ कहते हैं। और जिस हर्फ़ को गिराया जाए, यानी कलमे के अंदर से जिस हर्फ़ को गिराया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? उसे बता रहे हैं, तो उसे महज़ूफ़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महज़ूफ़ कहते हैं। जैसे कि मिसाल दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए मिसाल से। जैसे कि यनसुराने से लम यनसुरा, ठीक है, यनसुराने से लम यनसुरा, तो यनसुराने है, यनसुराने में हमने क्या कर दिया? यनसुराने से लम यनसुरा कर दिया, तो नून हमने यनसुराने से गिरा दिया, तो यनसुरा हो गया। तो इस तरीके से कलमे से हर्फ़ के गिराने को क्या कहते हैं? हज़फ़ कहते हैं। और जिस हर्फ़ को गिराया जाए उसे महज़ूफ़ कहते हैं। तो लम यनसुरा में नून क्या है? महज़ूफ़ है। और ये जो तब्दीली हुई है इसको क्या कहेंगे? हज़फ़ कहेंगे। तो इसके अंदर, इस मिसाल के अंदर, इसमें नून के गिराने को हज़फ़ और नून को महज़ूफ़ कहते हैं। फिर बता रहे हैं इस्कान। तो इस्कान हर्फ़ से हरकत गिराकर साकिन करने को इस्कान कहते हैं। यानी हर्फ़ से हरकत गिराई, फिर जब वो हरकत गिराई तो क्या हो गया? साकिन हो गया। तो हर्फ़ से हरकत गिराकर साकिन करने को ही क्या कहा जाता है? इस्कान कहा जाता है। जैसे कि उसकी मिसाल यनसुरु से लम यनसुर, यनसुरु से लम यनसुर। तो पहले वाली जो मिसाल है यनसुरु, उसमें रा के ऊपर क्या है?
हरकत है और वो हरकत क्या है, ज़म्मे की है। तो यंसुर से हमने क्या कर दिया, यंसुर कर दिया, लम यंसुर। तो रा को क्या कर दिया हमने, जो हरकत थी ज़म्मे की वो हमने हज़फ कर दी, वो गिरा दी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, साकिन हो गया। तो इस तरह के साकिन करने को क्या कहा जाता है, इस्कान कहा जाता है। तो लम यंसुर क्या है, इस्कान है। क़ल्ब मकानी, तो क़ल्ब मकानी कलमे के हुरूफ़ असलिया में बाज़ को बाज़ पर मुक़द्दम करने को क़ल्ब मकानी कहते हैं। क़ल्ब मकानी यानी कलमे के हुरूफ़ असलिया में बाज़ को बाज़ पर मुक़द्दम करने को क्या कहा जाता है, क़ल्ब मकानी कहा जाता है। मिसाल से समझिए, जैसे कि यईसु से आईसा, यानी कलमे के अंदर हुरूफ़ असलिया हैं, फिर उन हुरूफ़ असलिया को बाज़ पर क्या कर दिया, मुक़द्दम कर दिया। तो इस तरह के जो तब्दीली होती है उसको क्या कहा जाता है, क़ल्ब मकानी कहा जाता है। जैसे यईसु, तो या के बाद हमज़ा है, और दूसरी मिसाल में आईसा या से पहले है। तो इस तरीके से ये जो चेंजिंग हुई है, बाज़ को बाज़ पर जो मुक़द्दम किया है, यानी हमज़ा को क्या किया है, या पर मुक़द्दम किया है, या ईसा से आईसा कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा, क़ल्ब मकानी कहलाएगा। सुलासी क्या है, तो सुलासी वो कलमा है जिसमें 3 हुरूफ़ असलियाँ हों, जैसे रजुलुन नसरा। तो रजुलुन नसरा, रा जीम लाम ना नून स्वाद रा, ये इन दोनों मिसालों में दोनों जो उनके अंदर जो हुरूफ़ हैं वो क्या हैं, हुरूफ़ असलियाँ हैं। तो रजुलुन सुलासी है और नसरा भी क्या है, सुलासी है। रुबाई वो कलमा है जिसमें 4 हुरूफ़ असलियाँ हों, यानी जिसके अंदर चारों हुरूफ़ असली हों वो क्या कहलाएगा, रुबाई कहलाएगा। जैसे कि उसकी मिसाल जाफ़रून, तो जाफ़रून के अंदर जो 4 हुरूफ़ हैं, जीन ऐन फ़ा रा, ये हुरूफ़ असलियाँ हैं। तो ये जाफ़रून रुबाई है। दहरजा भी क्या है, रुबाई है, इसलिए कि इसके अंदर भी चारों जो हुरूफ़ हैं वो हुरूफ़ असलियाँ हैं। तो रुबाई की जो तारीफ़ है वो यही है कि उसके अंदर जिसके अंदर भी 4 हुरूफ़ असलियाँ हों वो तो रुबाई कहलाएगा। तो दहरजा भी क्या है, रुबाई है। फिर खुमासी क्या है, तो खुमासी वो कलमा है जिसमें 5 हुरूफ़ असलियाँ हों, जैसे कि सफ़र जलुन। तो सफ़र जलुन के अंदर भी जो 5 हुरूफ़ हैं वो 5 हुरूफ़ असलियाँ हैं। तो ये सफ़र जलुन भी खुमासी है। सर्फ़ कबीर किसी मुश्तक़ इस्म या फ़ेल की वो गर्दान है जिसमें तमाम सेओं का ज़िक्र किया जाए। सर्फ़ कबीर यानी सर्फ़ कबीर इस तरह की सर्फ़ को कहते हैं, इस तरह गर्दान को कहते हैं कि किसी मुश्तक़ इस्म या फ़ेल की वो गर्दान है जिसमें तमाम सेओं का ज़िक्र किया जाए, यानी जिस गर्दान के अंदर भी तमाम सेओं का ज़िक्र किया जाए तो वो क्या है, सर्फ़ कबीर है। फिर बता रहे हैं सर्फ़ सग़ीर, तो सर्फ़ सग़ीर किसी बाब की वो गर्दान है जिसमें उस बाब से इस्तेमाल होने वाली अक्सर सर्फ़ कबीरों का पहला सेगा मज़कूर हो। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। सर्फ़ सग़ीर किसी बाब की वो गर्दान है जिसमें उस बाब से इस्तेमाल होने वाली अक्सर सर्फ़ कबीरों का पहला सेगा मज़कूर हो, यानी सारे सेगे मज़कूर ना हो, सिर्फ पहला ही सेगा क्या हो, उसके अंदर ज़िक्र किया गया हो, तो वो क्या कहलाएगी, सर्फ़ सग़ीर कहलाएगी। तो मुअज़्ज़ज़ तालिबात, ये जो सर्फ़ की जो इस्तिलाहात थीं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी हैं। तो कल से जो हम शुरू करेंगे वो अफ़आल मुतसर्रिफ़ात से हम अपने दर्स का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।